हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक कस्टम इमेज से एक EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम कस्टम इमेज से कोई भी एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करें। तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ सकती है कि अगर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक मशीन बनाई है, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें अपनी इंस्टॉल्ड की हैं और मैं नहीं चाहता कि बार बार मुझे वो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ें जब भी मैं एक नई मशीन क्रिएट करूं। तो क्योंकि हम जब भी नई मशीन क्रिएट करते हैं तो वो बिल्कुल न्यू होती हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं होता, वो खाली होती है। तो मैं नहीं चाहता कि सारी चीज़ें मुझे पहले से इंस्टॉल करनी पड़े उसके अंदर, यानी कि जब मैं उसको क्रिएट करूँ तो फिर से मुझे चीज़ें उसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़े। तो मैं क्या करता हूँ कि एक अपनी कस्टम इमेज बनाता हूँ, उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल करता हूँ और फिर उससे उसका स्नैपशॉट लेके उससे एक AMI इमेज बनाता हूँ और उसको अपने पास सेव करके रख लेता हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, तो मैं फिर उसी AMI को इस्तेमाल करके बना लेता हूँ। आज जो हम जिस AMI से बनाने वाले हैं एक नया EC2 इंस्टेंस, उसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने उस AMI के अंदर एक Nginx का जो सर्वर है उसको प्री इंस्टॉल्ड कर दिया, यानी कि पहले इंस्टॉल कर दिया। आपको पता है कि जब भी हम EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास Nginx का जो सर्वर होता है वो इंस्टॉल्ड नहीं होता, लेकिन हमने क्या किया, इस कस्टम इमेज के अंदर हमने Nginx के सर्वर को इंस्टॉल किया। तो चले जी, आज इसकी लैब को परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपने चले जाना अपने कंसोल के अंदर। कंसोल में आपने EC2 इंस्टेंस को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप EC2 इंस्टेंस को अपनी साइड पे ओपन करेंगे तो आपने अपने AMIs के अंदर चले जाना है। अच्छा, मैंने अपनी यहाँ पे AMI की जो इमेज है उसको क्रिएट किया। अगर आपको नहीं पता कि आप किस तरह से AMI को क्रिएट कर सकते हैं, AMI इमेज को क्रिएट कर सकते हैं या फिर स्नैपशॉट ले सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने पहले वीडियोस बना के रखी हुई हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आप उनको पहले चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप फिर आसानी से जो है AMI इमेज को बना पाएँ। तो उसके बाद जी आपने क्या करना है, चेक बॉक्स के ऊपर चेक करना है और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर देना है, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, और यहाँ पे आपने इसको नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ कस्टम Nginx और इमेज। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो AMI हमने बनाई थी Nginx इमेज के नाम से, हमने वही इसके अंदर सेलेक्ट की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने नीचे चले जाते हैं। इंस्टेंस टाइप के अंदर हमारे पास T2 माइक्रो है और यहाँ पे आपने की पेयर सेलेक्ट कर लेना है ताकि हम जो है जब इसको लॉन्च करने लगे अपने EC2 इंस्टेंस को तो हम इसको इसी की से जो है लॉन्च कर पाएँ और इसको एक्सेस कर पाएँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग के अंदर आपने क्या करना है कि आपने SSH के साथ साथ आपने HTTP और HTTPS को भी रिक्वेस्ट को अलाउ कर देना है कि जब भी हम अपने पब्लिक IP को हिट करेंगे तो हम जो है अपने उसके अंदर जो Nginx का सर्वर है हम उसको एक्सेस करके देख पाएँ। तो मैंने HTTP जो ट्रैफिक है इसको भी अलाउ कर दिया और मैं लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरा जो इंस्टेंस है वो कुछ 1 मिनट लेगा जो लॉन्च होने में। तो जब ये लॉन्च हो जाता है तो तब हम इसको जो रिक्वेस्ट है उसको हिट करके देखेंगे कि आया जो हमारी कस्टम इमेज है उसके अंदर वो Nginx का जो सर्वर है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो हम ये जो हमारा EC2 इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अच्छा, मैं इंस्टेंस के अंदर चला जाता हूँ। इंस्टेंस में जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो इंस्टेंस है जो हमने लॉन्च किया है वो हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है हमारा पेंडिंग स्टेट में अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। ये अभी एक आधा सेकंड लेगा, 1-2 मिनट लेगा, जिससे हमारे पास जो है ये लॉन्च हो जाएगा। तो हमारा जो इंस्टेंस स्टेट है इसके अंदर वो रनिंग स्टेट में आ गया, यानी कि ये हमारा प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट हो गया। तो मैं इसकी पब्लिक IP को कॉपी कर लेता हूँ। पब्लिक IP कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पट्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि हम इसको एक्सेस कर पाएँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ पट्टी के ऊपर और यहाँ पे मैं इसका जो पब्लिक IP है वो पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे SSH में जाता हूँ, ऑथ में जाता हूँ, क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और ब्राउज़ कर लेता हूँ यहाँ पे अपनी यूबुंटू की जो मैंने पहले बनाई हुई है। अच्छा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आई थिंक सो ये कुछ टाइम लेगा अगर प्रॉपरली हमारा सर्वर जो है वो पीछे से जो है कन्फिगर नहीं हुआ। तो चलें जी, हो गया होगा जिसकी वजह से वो कह रहा है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। अच्छा, यहाँ पे जी हम इसको कर लेते हैं लॉगिन।
लॉगिन जैसे मैंने उसका जो यूज़र नेम में डाला तो हम सिस्टम के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि क्योंकि हमने इसको जो EC2 इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया है ये हमारी कस्टम इमेज से बना हुआ है, तो हम जो है देखते हैं कि क्या हमारा जो Nginx का सर्वर है वो इसके अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है sudo। आप देख सकते हैं कि मैंने ना तो इस जो मशीन है इसको ना अपडेट किया है और ना इसके अंदर Nginx का जो सर्वर है वो इंस्टॉल किया है। तो हम जो है एक कमांड से देखते हैं कि जो हमारा Nginx का सर्वर है वो उसके अंदर इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसके लिए कमांड है हमारे पास sudo systemctl service nginx dot service। मैं करता हूँ एंटर। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है हमारे पास। ओके यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इरेज। अच्छा सॉरी यहाँ पे सर्विस SERVIC sudo systemctl एक मिनट sudo systemctl स्टेटस कर लेते हैं। सॉरी मुझे लगता है स्टेटस यहाँ पे होना चाहिए था sudo systemctl स्टेटस Nginx। सॉरी यहाँ पे सर्विस नहीं स्टेटस होता है। Nginx डॉट सर्विस ओके नाउ वेरी गुड। यानी कि हमारा जो Nginx का सर्वर है वो एक्टिव स्टेट में है। सॉरी वो मेरी गलती थी, कमांड के अंदर थोड़ी सी जो है ऊपर नीचे हो गई थी कमांड। तो यहाँ पे हमारे पास कमांड है sudo systemctl service Nginx। सॉरी सर्विस नहीं स्टेटस जो है हमने उसका चेक करना है Nginx का। तो हमें यहाँ पे स्टेटस इस्तेमाल करनी है, जो कमांड हमें इस्तेमाल करनी है स्टेटस की कमांड इस्तेमाल करनी है, ना कि सर्विस की। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो एक्टिव और रनिंग स्टेट में है। तो आज जब इसका पब्लिक आईपी जो है हम उसको हिट करके देख लेते हैं। तो मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके हिट करता हूँ तो देखते हैं कि क्या हमारा जो सर्वर है वो चल रहा है। तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे और ये कुछ आप देख सकते हैं कि हमने जो अपना सर्वर एक्सेस कर लिया यहाँ से Nginx का। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द अलीज टेक वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।